स्वर्ग लोक में सब कुछ दिव्य था, न वहाँ दुख था न असमानता। हर वस्तु चमकती थी जैसे सोना, हर पेड़ से सुगंध निकलती थी और हर हवा में संगीत बहता था। वहाँ के निवासी देवता और देवियाँ केवल शक्तिशाली ही नहीं बल्कि अत्यंत शुद्ध हृदय वाले थे। मनुष्य लोक में विवाह जहाँ सामाजिक बंधन माना जाता है, वही देवलोक में विवाह आत्माओं का दिव्य संगम था। यहाँ विवाह किसी नियम से नहीं बल्कि आत्मिक कंपन और कर्म के संतुलन से तय होता था। कहते हैं, ब्रह्मा स्वयं उन आत्माओं की जोड़ी बनाते थे जो पिछले जन्मों से अधूरी थीं। जब कोई देवी या देवता अपने कर्मों से पूर्णता के निकट पहुँचते, तब उनके भीतर की ऊर्जा किसी अन्य आत्मा के कंपन से जुड़ जाती। यही जुड़ाव दिव्य विवाह कहलाता था। पहला विवाह जो स्वर्ग में हुआ वह था शिव और पार्वती का। जब माता पार्वती ने वर्षों की तपस्या के बाद महादेव को प्राप्त किया, तब संपूर्ण सृष्टि ने उस मिलन को आदर्श दिव्य विवाह कहा। यह विवाह प्रेम का प्रतीक था, जहां अहं का स्थान भक्ति ने ले लिया। शिव जो सदा विरक्त रहते थे, पार्वती के स्नेह से ही संसार से जुड़ पाए, और पार्वती जिनका जन्म केवल शिव के प्रेम के लिए हुआ था, उन्होंने दिखाया कि सच्चा विवाह त्याग और तपस्या से बनता है, केवल श्रृंगार से नहीं। फिर हुआ विष्णु और लक्ष्मी का दिव्य संगम। यह विवाह शांति और समृद्धि का प्रतीक था। कहते हैं, जब समुद्र मंथन से लक्ष्मी प्रकट हुई, तो स्वयं विष्णु ने उन्हें देखा और सृष्टि थम गई। उस क्षण ब्रह्मा ने घोषणा की, धर्म और धन का यह संगम अनंत काल तक रहेगा। विष्णु और लक्ष्मी का विवाह सिखाता है कि जब पुरुष कर्तव्य में स्थित हो और स्त्री समर्पण में, तब संसार का संतुलन बना रहता है। इंद्र और शची का विवाह भव्य था, परंतु उसमें एक सीख छिपी थी। इंद्र जो अनेक बार अपने अभिमान के कारण पतित हुए, उन्होंने शची के प्रेम में विनम्रता सीखी। देव विवाह केवल उत्सव नहीं, आत्मा की परीक्षा होती थी। कौन अपने अहंकार को त्याग कर दूसरे की आत्मा को स्वीकार करता है। देवलोक में विवाह के समय न कोई मंडप बनता था, न अग्नि की परिक्रमा होती थी। वहाँ विवाह संकल्प से होता था, जब दो आत्माएं ब्रह्मा के समक्ष अपने कर्मों को जोड़ने की प्रतिज्ञा लेती थीं। उस क्षण स्वर्ग की पुष्प वृष्टि होती थी, गंधर्व संगीत बजाते थे और अप्सराएं नृत्य करती थीं। कई बार देव विवाहों में परीक्षा भी होती थी, जैसे गंगा और शांतनु का संगम, जहां गंगा ने वचन लिया था कि जब तक शांतनु उनके कर्मों को समझ न ले, वे उनसे दूर हो जाएंगी। यह विवाह दिखाता है कि प्रेम बिना समझ के अधूरा है। और फिर सीता और राम, यद्यपि यह पृथ्वी पर हुआ, परंतु यह भी देव आत्माओं का संगम था। सीता धरती से उत्पन्न हुई, राम विष्णु के अवतार थे। जब दोनों ने जनकपुरी में एक दूसरे को देखा, तब स्वर्ग में कहा गया, यह मिलन त्रेता से कलयुग तक धर्म का आदर्श रहेगा। देव विवाहों में कोई अपेक्षा नहीं होती थी। वहाँ प्रेम केवल देना था, लेना नहीं। लक्ष्मी विष्णु के चरणों में रहती थी, परंतु विष्णु कहते, लक्ष्मी जहाँ जाती है वहीं मैं वास करता हूँ। यही संतुलन विवाह की आत्मा था। समय बीतता गया, युग बदले, पर स्वर्ग में विवाह की यह परंपरा आज भी चलती है। जब भी कोई आत्मा सच्चे प्रेम, समर्पण और निष्ठा से जुड़ती है, तब स्वर्ग में घंटियां बजती है। श्री कृष्ण ने एक बार पार्थ से कहा था, विवाह केवल दो शरीरों का नहीं, दो आत्माओं का मिलन है। जब मनुष्य अपने भीतर की ऊर्जा को समझ लेता है, तभी वह सही साथी को पहचान पाता है। पार्थ ने पूछा, भगवान, तब क्या हर आत्मा को उसका साथी मिलता है? कृष्ण मुस्कुराए, हाँ पार्थ, पर जब तक आत्मा अपनी अधूरी यात्रा पूरी नहीं करती, तब तक वह अकेली चलती है। विवाह तब होता है जब दोनों आत्माएं एक ही दिशा में चलने लगती है। यही कारण है कि देवताओं के विवाह युगों तक याद रखे गए, क्योंकि उनमें प्रेम नहीं, प्रकाश था, त्याग था और आत्मा की शुद्धता थी। आज भी जब कोई सच्चे प्रेम से विवाह करता है, तो कहा जाता है, उनका बंधन स्वर्ग में बना था, क्योंकि जो प्रेम ईश्वर के साक्षी में जुड़ता है, वह कभी टूटता नहीं। कृष्ण के इन वचनों के बाद पार्थ मौन हो गया। हवा में मधुर गंध थी और दूर कहीं गंधर्वों का वीणा संगीत सुनाई दे रहा था। पार्थ ने धीरे से कहा, प्रभु, अगर आत्मा का मिलन स्वर्ग में होता है, तो पृथ्वी पर टूटे हुए रिश्ते क्या अधूरे कर्म हैं?
कृष्ण मुस्कुराए, उनकी आंखों में करुणा थी। पार्थ, हर आत्मा की यात्रा अधूरी तब तक है जब तक वह प्रेम में स्वार्थ ढूंढती रहती है। जब आत्मा प्रेम देना सीख लेती है बिना अपेक्षा के, तभी उसका बंधन शाश्वत हो जाता है। फिर कृष्ण ने एक कथा सुनाई, बहुत प्राचीन समय की, जब स्वर्ग में अनिरुद्ध नामक एक देव रहते थे। वे अत्यंत तेजस्वी परंतु अभिमानी थे। उनका मानना था कि वे प्रेम के योग्य है क्योंकि वे शक्तिशाली है। एक दिन उन्होंने ब्रह्मा से प्रार्थना की कि उन्हें सबसे सुंदर देवी जीवन साथी के रूप में मिले। ब्रह्मा मुस्कुराए और बोले, अनिरुद्ध, तुम्हारा साथी तुम्हारी शक्ति से नहीं, तुम्हारे त्याग से प्रकट होगा। समय बीता और एक दिन पुष्पवती नाम की एक साधारण सी अप्सरा उनके समक्ष आई। उसकी सुंदरता नहीं, उसकी विनम्रता ने अनिरुद्ध का हृदय छू लिया। वह प्रेम जो अहंकार से शुरू नहीं हुआ था, तपस्या से जन्मा था। दोनों ने मिलकर एक नया लोक बनाया, स्नेह लोक, जहां कोई बड़ा था न छोटा, केवल प्रेम था। स्वर्ग में यह कथा युगों तक कही जाती रही क्योंकि उसने सिखाया कि सच्चा विवाह शक्ति से नहीं, शुद्धता से बनता है। कृष्ण ने आगे कहा, पार्थ, विवाह आत्मा की परीक्षा है। यदि दो आत्माएं एक दूसरे की पीड़ा को अपने भीतर महसूस करने लगे तो वह मिलन अमर हो जाता है। पार्थ ध्यान से सुन रहा था। उसकी आंखों में अर्जुन नहीं, एक साधक झलक रहा था। तभी एक मंद झोंका आया, जैसे कोई स्मृति हवा में बह रही हो। कृष्ण बोले, क्या तुम जानते हो पार्थ कि स्वयं देवताओं ने भी कभी अपने विवाहों को निभाने के लिए परीक्षा दी थी? पार्थ ने सिर झुकाया, कौन सी प्रभु? कृष्ण ने कहा, शिव और पार्वती के विवाह के बाद एक बार पार्वती ने शिव से पूछा, प्रभु, क्या आप मुझसे सच्चा प्रेम करते हैं? शिव मुस्कुराए और बोले, यदि प्रेम सच्चा है तो प्रश्न की आवश्यकता नहीं। तब पार्वती ने संसार के कल्याण के लिए अपना रूप त्याग दिया और सती बनी। उनके त्याग ने यह सिद्ध किया कि प्रेम केवल साथ रहने में नहीं, बल्कि एक दूसरे के उद्देश्य को समझने में है। यह कथा सुनकर पार्थ के मन में प्रश्न उठा, प्रभु, क्या मनुष्य लोक में भी ऐसा प्रेम संभव है? कृष्ण ने उत्तर दिया, संभव है, जब मनुष्य मैं को भूल जाए। जब वह कहे हम, तब विवाह देवत्व बन जाता है। फिर कृष्ण ने भविष्य की एक झलक दिखाई। एक छोटा गांव जहां दो आत्माएं जन्म ले चुकी थीं। एक कन्या थी आर्या, जो बचपन से ही मंदिर में दीप जलाती थी। दूसरा युवक था नारायण, जो निर्धन था परंतु सत्य में दृढ़। दोनों ने एक दूसरे को जीवन की कठिनाइयों में समझा, सहारा दिया। आर्या ने कभी श्रृंगार नहीं किया, पर जब वह नारायण की आंखों में देखती तो उसे उसमें अपना प्रतिबिंब दिखता। वह प्रेम शब्दों में नहीं था, वह मौन में था। नारायण ने एक दिन कहा, मैं तुम्हें पाने नहीं, तुम्हारे संग चलने आया हूँ। और उसी रात स्वर्ग में घंटियां बजी। ब्रह्मा बोले, देखो, दो आत्माएं जिन्होंने सैकड़ों जन्मों तक एक दूसरे को खोजा, आज मिल गईं। आर्या और नारायण का विवाह देवलोक में घोषित हुआ। उनका विवाह न किसी रीत से हुआ, न किसी शोर से। केवल एक दीपक था जो दोनों के बीच जल रहा था। उस दीपक की लौ में सृष्टि का प्रेम झलक रहा था। कृष्ण ने पार्थ से कहा, यह वही दिव्य क्षण है जब पृथ्वी पर विवाह होता है, पर उसका पंजीकरण स्वर्ग में लिखा जाता है। समय बीतता गया। आर्या और नारायण के विवाह ने उनके गांव में प्रेम का स्वरूप बदल दिया। लोग अब रूप या धन नहीं देखते थे, वे आत्मा को देखने लगे। उन्होंने एक आश्रम बनाया जहां पति पत्नी सेवा करते और जीवन को पूजा मानते। और जब उनके जीवन का अंत आया, तब स्वर्ग के द्वार खुले। देवगण खड़े थे और ब्रह्मा बोले, आज आर्या और नारायण फिर से उसी प्रकाश में विलीन हो रहे हैं जहां से उनकी यात्रा शुरू हुई थी। कृष्ण ने पार्थ की ओर देखा और बोले, याद रखना पार्थ, जब विवाह प्रेम से ऊपर उठकर धर्म बन जाए, तब आत्मा मुक्त होती है। पार्थ की आंखें नम थीं। उसने कहा, प्रभु, अब मैं समझ गया, विवाह केवल दो जनों का नहीं, दो दिशाओं का मिलन है, जहाँ पुरुष कर्म है और स्त्री करुणा। कृष्ण मुस्कुराए, और जब कर्म करुणा से मिल जाए तो वही सृष्टि बनती है।
उस क्षण आकाश में बादल गरजे, पुष्प वर्षा हुई और दूर कहीं से वीणा की ध्वनि आई। पार्थ के भीतर एक शांति थी, जैसे उसके सारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए हों। वह बोला, प्रभु, अब मैं जान गया, जो प्रेम ईश्वर के साक्षी में जुड़ता है वह वास्तव में कभी टूटता नहीं, क्योंकि वह प्रेम नहीं, मुक्ति है। कृष्ण ने धीरे से कहा, और यही है स्वर्ग में विवाह की अंतिम परंपरा, जब आत्माएं मिलकर एक बन जाए और फिर दोनों ईश्वर में विलीन हो जाए। दोस्तों, यह थी आज की हमारी दिव्य कथा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल नम्रता गॉड स्टोरीज को सब्सक्राइब करें ताकि आपको रोज नई नई पौराणिक कथाएं और भक्ति से भरे प्रसंग सबसे पहले मिल सकें। आपके सहयोग और प्रेम से ही हमारी इस आध्यात्मिक यात्रा को बल मिलता है। फिर मिलेंगे अगली दिव्य कथा के साथ। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय विष्णु भगवान।